एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं। मौलाना अनस साहब, रमजान का महीना चल रहा है, आप लोग जाइए और जाकर के उनसे पूछिए कि 2.5 साल की ये बंदा उसकी तनख्वाह लेकर के बैठा है, उस हमारे इमाम की तनख्वाह को खा गया, तनख्वाह नहीं दिया। आप जाकर पूछ सकते हो। इमाम साहब अगर इसकी तायद नहीं करे तो आप लोग मुझे गालियां देना कि सदर साहब आप इतने झूठे क्यों हो। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं दे सकता मैं। 2.5 साल की तनख्वाह उनकी आदमी अपनी जेब में रख करके बैठा है। 2.5 साल की तनख्वाह मे बोर्डिंग के इमाम मौलाना अनस साहब जो हैं, जो इनके समय से नहीं, वो बहुत पहले से 20 साल से वहां इमामत कर रहे हैं। 2.5 साल की तनख्वाह इस आदमी की जेब में, उसकी तनख्वाह नहीं दी उनकी। आप जाकर के उनसे पूछ सकते हैं। और अब जाकर के उनसे पूछ लो। अब मेरे पास यहाँ पर कम से कम आप देखिए 2 सफाई कर्मचारी हैं, मुअज्जिन हैं, इमाम साहब हैं, एक ऑफिस देखते हैं, एक वार्डन है, 2 वॉचमैन हैं, 8-10 कर्मचारी हैं, 50-60 हजार बिजली का बिल आता है। सारा का सारा रेगुलर। अगर एक का भी पेंडिंग पड़ा हो तो आप जाकर के पूछ सकते हो। मैं कहां से करता हूं, कैसे करता हूं, किस तरह से करता हूं। इनसे पूछिएगा कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने, तुमने किसी ने भी 1 पैसे का भी सहयोग किया है क्या? फिर तुमको शर्म क्यों नहीं आती कि तुम इस तरह की बकवास करते हो। और इनके कार्यकाल में जब मैं सदर बना 2016 में, तो मैंने देखा कि मस्जिद की लाइट भी चोरी से ट्रांसफार्मर से सीधी लगाई हुई थी। हमने इमाम साहब से पूछा कि ये तो गलत है, अगर चोरी की लाइट जलाते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत गलत है। चोरी की लाइट से बिजली के पंखे चलते थे, हमने सबसे पहले उसको हटवाया। 1 नंबर से बिजली चलाते हैं। आप लोग जाकर के देखिए, मस्जिद का 20,000, 22,000, 25,000 तक का बिल आता है, हम जमा कराते हैं। आप आकर के देख सकते हो बिल, सारे समाज के लोग। ये आकर के अगर इनको बात करनी है, डिबेट करनी है, तो मेरे से आकर के बात करें। इस तरह से फेसबुक पर बदनाम करना, फेसबुक पर कुछ भी बोल देना, जो मन में आता है जैसे बोल देना,